इसलिए लोटा भर जल कोई चढ़ावे, महादेव उतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और महादेव से कोई पूछे कि इतने में आपको क्या मिल जाता है, लोटा भर जल, इससे आप कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? तो शिव जी कहेंगे कि दुनिया की सारी चीजें जल से ही तो बनती है। तो मैं तो मान लेता हूं कि इसने कमल भी चढ़ा दिए, इसने सोना मोहरे चढ़ा दी, इसने सारी धाराएं चढ़ा दी, सारे पुष्प चढ़ा दिए, सारे धान्य चढ़ा दिए, क्योंकि बिना जल का तो कुछ होता ही नहीं। जब लोटा भर जल चढ़ा दिया तो महादेव मानते हैं कि राजोपचार से पूजा कर दी है इसने मेरी। इतने मात्र से वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है जगत में कोई शिव उपासक दरिद्री नहीं होगा, और दरिद्री होगा वो शिव उपासक नहीं होगा। शिव भक्ति में दरिद्रता का कोई स्थान नहीं है। आरंभ में महादेव अपने भक्त को धन धान्य आदि से समृद्ध कर देते हैं, लेकिन जब भक्ति तीव्र हो जाती है तो उसके बाद शिव उसको ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण कर देते हैं। जिसको जो व्यक्ति जिस चीज को धन मानता है, महादेव की उपासना करे, उसको वो चीज प्राप्त होती है जो जिस चीज को धन माने। कुछ लोग कहते हैं कि धान्य धन है, बस घर भरा हुआ होना चाहिए, मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, बस इतना चाहिए। उसी को धन मानते। जेब में भले कुछ ना हो, लेकिन घर में भरा हुआ होना चाहिए, कोई आवे उसको हम खिला सके। तो धान्य लक्ष्मी है ना, अष्ट लक्ष्मी में जो जिस चीज को मानते धन। लेकिन जो आराधक है, आश्रित है, उसके लिए तो भाव भक्ति धन है, ज्ञान धन है, वैराग्य धन है। तो महादेव जब ज्ञान भक्ति वैराग्य को हम धन मानते हैं, बिना उससे हमको तृप्ति नहीं हो रही, ऐसे में महादेव स्वयं कोई अवधूत गुरु के रूप में हमारे जीवन में आ जाता है। और अवधूत गुरु की कृपा से ही साधक ज्ञान भक्ति वैराग तीनों से परिपूर्ण होता है।